हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी को लोगों से पता चला था कि वेन रूहान ने क्लाउड रेसेस पर हमला कर दिया है। उसकी डेड आर्मी ने क्लाउड रेसेस को चारों तरफ से घेर रखा है। बाहर से वहाँ कोई भी मदद नहीं पहुँच पा रही है। जो लोग क्लाउड रेसेस की मदद करने जा भी रहे थे, उनके बहुत सारे सैनिकों को वेन रूहान की डेड आर्मी ने ख़त्म कर दिया है। विंग और वांगजी जल्द से जल्द क्लाउड रेसेस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के पास टाइम नहीं है, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड पर ट्रैवल किया। गुसु पहुंचते पहुंचते उन्हें पूरा दिन हो गया था, रात हो गई थी। वांगजी और विंग दोनों को ऊपर आसमान से ही नीचे दिखाई दे रहा था। गुसु के आसपास सैनिकों ने अपने कैंप्स लगा रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुसु किसी वॉर जोन में बदल गया हो। वो लोग अपनी स्वॉर्ड से नीचे उतरे। विंग वांगजी से कहता है, लानजान, क्या ये सेफ होगा? अगर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया तो? वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता है। वो लोग शायद हमारी मदद के लिए हैं। उसने जियांग क्लैन और निये क्लैन का फ्लैग पहचान लिया था। वो दोनों कैंप एरिया से आगे गुजर रहे थे। आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सारे सैनिक जख्मी थे। कुछ का इलाज चल रहा था, तो शायद कुछ की डेथ भी हो रही थी। वांगजी ने एक सैनिक को रुकाकर उनके क्लैन लीडर के बारे में पूछा, तो उसने एक टेंट की तरफ इशारा किया। विंग और वांगजी दोनों उस टेंट में गए। अंदर जो लोग थे वो किसी बारे में बात कर रहे थे। विंग और वांगजी के अंदर जाते ही वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वांगजी को पहचान लिया। वांगजी ने भी अपने सामने उन लोगों को पहचाना। उसने उन लोगों को बो किया। ने सेक्टर का सेक्ट लीडर ने मिंगजू वांगजी को देखकर कहता है, लान वांगजी, तुम कहाँ थे? तुम ठीक हो ना? वांगजी ने उन्हें बो किया। वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और अंदर सिचुएशन कैसी है? क्या सब लोग ठीक हैं? उस पर मिंगजू कहता है, हमें नहीं पता। अंदर से कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है और ना ही हम अंदर जा पा रहे हैं। तभी वांगजी ने वहाँ पर खड़े दूसरे पर्सन को भी पहचाना। वो जियांग क्लैन के सेक्ट लीडर जियांग फेंगमियान थे, जो अपने बेटे राजकुमार जियांग चेंग को बैंडेज कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी था। वांगजी ने उन्हें भी बो किया। वो कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, सेक्ट लीडर ने यहाँ पर हुआ क्या था? जियांग फेंगमियान वांगजी को देखकर कहता है, तुम पहले बैठो। उसने वांगजी और विंग को बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए थे। जियांग फेंगमियान कहता है, कल तुम्हारे सेक्ट और हेवन के साथ मीटिंग करने के बाद हम सब लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्ट में चले गए थे। रात को हमें यहाँ से मैसेज मिला कि वेन रूहान ने यहाँ पर हमला कर दिया है और तुम्हारे सेक्ट को हमारी मदद चाहिए। हमने अपनी आर्मी को यहाँ मूव किया। सुबह तक हम यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक वेन रूहान ने पूरे क्लाउड रेसेस को कवर कर लिया था। उसने चारों तरफ से क्लाउड रेसेस को घेर रखा है। कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा पा रहा है। हमने उन पर हमला किया और उसका नतीजा तुम देख पा रहे हो। हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और बाकी ज़ख्मी हैं। उसने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। मिंगजू कहता है, वांगजी, तो क्या तुम अपने सेक्ट में नहीं थे? इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, मैं नाइटले सिटी गया था। वेन रूहान ने हमें फूल बनाया। यीलिंग में कुछ अनयूजुअल से इंसिडेंट हो रहे थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं वहाँ गया था और वहीं से मैं नाइटले सिटी गया, लेकिन वो एक ट्रैप था। मेरे क्लाउड रेसेस में ना होने का फ़ायदा वेन रूहान ने इस तरीके से उठाया। क्या आप लोगों को पता है, क्या हेवन से कोई मदद आई? तभी जियांग चेंग ने कहा, हाँ, हेवन से मदद आई है और अभी क्लाउड रेसेस की बाउंड्री के अंदर लेन सेक्ट के डिसिपल्स और हेवन के गार्ड्स ही वेन रूहान की डेड आर्मी से लड़ रहे हैं। बाकी किसी भी सेक्ट की आर्मी क्लाउड रेसेस के अंदर एंटर नहीं कर पाई है। वांगजी ने इस बात पर नोट किया। तभी विंग कहता है, क्या वेन रूहान के साथ वहाँ कोई और भी है? क्या वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का एम्परर शेंगलिन है? और हेवन एम्परर का क्या वो हेवन से यहाँ आए हैं? उन सब ने विंग की तरफ देखा। निये मिंगजू वांगजी को देखकर कहता है, ये लड़का कौन है? इस पर विंग ने उन सबको ग्रीट किया। वो कहता है, मैं वेवुशान हूँ। जियांग फेंगमियान कहता है,
क्या तुम एक कल्टीवेटर हो? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तुम किस सेक्स से हो? विंग कहता है, मैं किसी भी सेक्स से नहीं हूँ, मैं येलिंग से हूँ, वांग जी का दोस्त। जियांग चेन कहता है, अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर हम लोगों को नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर हेवन एम्परर है और साथ ही अंडरवर्ल्ड का एम्परर शैंगलिन भी। हम सबको ये लगता है वैसे भी कि हमला उन दोनों ने मिलकर ही किया है। वांग जी ने एक बार फिर से उन लोगों को ग्रीट किया। वो बाहर जाने वाला था। मिंगजू से रोककर कहता है, लान वांग जी, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर वांग जी कहता है, मुझे अंदर जाना है। मेरी फैमिली, मेरी सेक्ट, मेरे लोग सब अंदर हैं, मुसीबत में। बाहर रहकर मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इस पर मिंगजू कहता है, लान वांग जी, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। वन रूहान की आर्मी मैसिव है। मुझे नहीं पता कि वो इतनी बड़ी डेड आर्मी खड़ी कैसे कर पाया। वांग जी ने इसका जवाब नहीं दिया। विंग ने उसका हाथ पकड़ा। वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जैसे वो उससे परमिशन ले रहा हो कि क्या वो वही रास्ता अपना सकते हैं जो उन्होंने नाइटले सिटी में अपनाया था। वांग जी ने उसे देखकर नोट किया। मिंगजू कहता है, लान वांग जी, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अगर तुम कुछ भी उल्टा सुल्टा करने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। पहले मैसेज के साथ ही तुम्हारे भाई ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि अगर तुम लौट कर वापस आओ तो मैं तुम्हें सेक्ट के अंदर ना आने दूँ। वांग जी ने शौक में मिंगजू को देखा। मिंगजू कहता है, जब शिजन ने मुझे मैसेज भेजा था कि क्लाउड रेसेस पर हमला हो गया है, तभी उसने ये मैसेज भी भेजा था कि अगर तुम लौट कर वापस आओ तो मैं तुम्हें अंदर ना आने दूँ। वांग जी ने उन लोगों को देखकर कहा, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने इस समय हमारी मदद की, लेकिन मैं अपने सेक्ट को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी विंग स्माइल करके कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना लानजान के साथ। इससे पहले कि मिंगजू और जियांग फेंगमियान वांग जी को रोक पाते, वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और वो दोनों क्लाउड रेसेस की बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ने लगे। जियांग और नियर सोल्जर्स अभी भी वन रूहान की डेड आर्मी से लड़ रहे थे, लेकिन अभी वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अंदर तो वो वैसे भी नहीं जा सकते हैं। वांग जी ने अपने ग्यूचिन को समन किया और विंग ने अपनी फ्लूट उठाई। विंग ने एक बार मुड़कर यीलिंग पैट्रैक की तरफ देखा, जिसने उसकी तरफ स्माइल किया, जैसे वो उसे अश्योर कर रहा हो कि वो इस बार भी अच्छा करेगा। विंग ने भी स्माइल करके नोट किया। थोड़ी ही देर में विंग और वांग जी दोनों हवा में थे। विंग अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था और वांग जी ग्यूचिन पर म्यूजिक प्ले कर रहा था। वांग जी की फिंगर्स अभी भी रिकवर नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी वो अपने पेन के बारे में नहीं सोच सकता है। अभी उसका सेक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी ही देर में वो दोनों वेन रूहान के डेड आर्मी पर भारी पड़ने लग गए थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जिसकी उंगलियों से फिर से ब्लड निकलने लग गया था। वो ग्यूजिन की स्ट्रिंग से कट गई थी। विंग उसे देखकर कहता है, लांजा, तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इन्हें संभाल लूँगा। वांग जी ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अंदर वेन रूहान और शैंगलिन को भी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लैन क्लैन मेंबर्स ने वांग जी के ग्यूचिन के म्यूज़िक को पहचान लिया था। शिजन ने धीरे से अपना भाई का नाम लिया, वांग जी। वो सोच रहा था कि क्या वांग जी मिंगजू से नहीं मिला। मिंगजू ने उसे रोका नहीं। वेन रूहान हंसकर कहता है, सेक्ट लीडर लैन, आपका बेटा आ गया है। मानना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था कि वो नाइटले सिटी से जिंदा वापस आएगा, लेकिन वो आ ही गया। इस बात पर चिरन हंसकर कहता है, अगर वांग जी नाइटले सिटी से वापस आया है तो तुम्हें अपने और अपने सिटी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वांग जी नाइटले सिटी को पूरी तरीके से तबाह करके आया होगा। ये सुनकर वेन रूहान को गुस्सा आ गया। उसे याद आया कि वहाँ पर उसका बेटा था। अगर वांग जी यहाँ पर है तो ज़रूर उसने वेन चाओ को नुकसान पहुँचाया होगा। उसने गुस्से में लेन चिरन को एक पंच किया। वो सभी लोग अभी जख्मी हैं और सबके सब शैंगलिन और वेन रूहान के सामने घुटनों पर हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड रेसेस कमज़ोर है, लेकिन वेन रूहान और शैंगलिन बहुत ज़्यादा कॉवर्ड हैं। उन्होंने क्लाउड रेसेस के छोटे डिसिपल्स को अंदर घुसते ही कैद कर लिया था। साथ ही मैडम लैन और कुछ एल्डर्स भी उनके हॉस्टेज हैं।
सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए लेन सेक्ट के सेक्ट लीडर और मास्टर लेन ने उनके सामने घुटने टेक रखे हैं। हेवन एम्परर झू जैगलिन अपने कुछ हेवनली गार्ड्स के साथ शैंगलिन के सामने खड़ा था। वो उसे समझा रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और उसकी उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जिस तरीके से उसने पिछली बार शैंगलिन को जाने दिया था, इस बार वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। और शैंगलिन उसे मूव कर रहा था, ये कहकर कि इस बार वो उससे हेवन छीन कर ही रहेगा। वो हेवन और कल्टीवेशन वर्ल्ड दोनों पर ही कंट्रोल करेगा और शैंगलिन को उस अंडरवर्ल्ड में कैद होना पड़ेगा उसकी तरह हमेशा के लिए। जैसे ही झैंगलिन ने वांगजी के ग्यूचिन की आवाज़ सुनी, वो शैंगलिन को देखकर कहता है कि वो अभी भी पीछे हट सकता है, हंगुंजन उसे नहीं छोड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को ग्यूचिन के म्यूज़िक की आवाज़ आना बंद हो गया। ग्यूचिन के बदले उन्हें एक फ्लूट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उस फ्लूट की आवाज़ तेज़ होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ही वो उन लोगों के पास आ रही हो। इस फ्लूट के म्यूज़िक को शैंगलिन और झैंगलिन दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। वो यीलिंग पैट्रियार्क की चेंजिंग की साउंड है। शैंगलिन ने झैंगलिन को एक ईविल स्माइल दी। वो कहता है, अगर तुम्हारा हंगुंजुन यहाँ पर है तो यीलिंग पैट्रियार्क भी पहुँच चुका है। मैंने सुना तुम बहुत दिनों से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। लो, वो खुद ही तुम्हारे पास आ गया। थोड़ी ही देर में विंग और वांगजी ने मिलकर क्लाउड रेसिस के गेट से सभी पपेट्स को ख़त्म कर लिया था। वो दोनों ही सेक्ट के अंदर आए जहाँ पर भी चारों तरफ पपेट्स थे। विंग ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था। नाइटली सिटी की तरह ही धीरे धीरे वो पपेट्स डेड बॉडीज़ में बदलने लग गए थे। वांगजी अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। उसने अपने क्लाउड रेसिस को चारों तरफ देखा जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उनके घर टूट चुके थे, पेड़ पौधे, फूल, उन्होंने जो कुछ भी लगाया था सब कुछ ख़राब हो चुका था। चारों तरफ डिसिपल्स और डेड बॉडीज़ थी। अपने पपेट्स को डेड बॉडीज़ में बदलते देखकर वेन रूहान के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो शैंगलिन को देखकर कहता है, एम्परर, अब हम क्या करेंगे? आपने तो कहा था कि यीलिंग पैट्रियार्क हमारी तरफ होगा, लेकिन वो तो हमारी ही आर्मी को ख़त्म कर रहा है। इस पर शैंगलिन ने उसे ईविल स्माइल दी। ऐसा लग रहा है जैसे शैंगलिन के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और वेन रूहान के आर पार कर दी। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबके सब शॉक हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला। शैंगलिन हंसकर कहता है, तुम्हारी ज़रूरत मुझे इतनी ही थी, आगे मैं देख लूँगा। वो सब लोग सोच रहे थे कि शैंगलिन कितना ज़्यादा क्रूअल हो सकता है। अगर उसने वेन रूहान को इस तरीके से मार दिया है, इसका मतलब उसने आगे भी ज़रूर कुछ सोच रखा है। वांगजी उन लोगों तक पहुंच चुका था और विंग अभी भी बचे खुचे पपेट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था। वांगजी ने आते ही अपने बीचन से शैंगलिन पर हमला किया, जिसे उसने अच्छे तरीके से ब्लॉक किया। वांगजी अपनी फैमिली को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। शैंगलिन वांगजी को देखकर कहता है, ओ हंगुंजुन, तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। वांगजी उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में क्लाउड रेसिस की बाउंड्री साफ हो गई थी, इसलिए बाहर जो कल्टीवेटर्स थे वो भी अंदर आ गए थे। विंग भी वांगजी का नाम लेकर उसके पास आया। विंग को देखकर वो सब लोग शॉक हो गए थे और सबसे ज़्यादा शॉक वो उसके हाथों में चेंजिंग को देखकर हो गए थे। तो जो अभी तक फ्लूट प्ले कर रहा था वो यीलिंग पैट्रियार्क नहीं, ये लड़का विंग था। सब यही सोच रहे थे। विंग कहता है, लानसान, बाहर सब कुछ ठीक है, बाकी कल्टीवेटर्स भी अंदर आ गए हैं, तुम्हारी फैमिली ठीक है ना? उसने वांगजी की फैमिली को देखा। वांगजी ने नोट किया। शैंगलिन फिर से हंसकर कहता है, ओ तो तुम भी यहाँ पर हो। मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, वेवुशियान या फिर यीलिंग पैट्रियार्क? वो फिर से हंस रहा था। विंग ने डिस्गस्टिंग नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यही तो वो ईविल है जिसने हंगुंजुन को उसके यीलिंग पैट्रियार्क से अलग किया और अभी भी इसे चैन नहीं है। हाय एवरीवन,
आई नो कि वीडियो छोटा है, लेकिन आज मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए इतनी ही बन पाई। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।